जहां शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी की टेंशन बढ़ी है, तो अखिलेश के पीडीए में एकजुट हो रहे मुस्लिम वोट को लेकर भी बीजेपी में चिंता है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 140 से ज्यादा सीटों पर अल्पसंख्यक वोट बैंक हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है और अखिलेश की राजनीति हिंदू बैंक में सेंधमारी के साथ साथ इस वोट बैंक को एकजुट करके पीडीए का विस्तार करने की है। क्यों मुस्लिम वोट का एकजुट होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, अब ये समझिए। मुस्लिम वोट पर घमासान, पीडीए बनाएगा सरकार। यूपी के करीब 20% मुस्लिम आबादी को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव में वार पलटवार चल रहा। समाजवादी पार्टी ये जाति के आधारित काम करने वाले दल हैं, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर समाज में विभेद डालने वाले दल हैं। मैंने कहा था यदि समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर वोट न मांगे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी। मुस्लिम समाज यदि तय कर ले कि वो अपना नुमाइंदा खड़ा करेगा, अपना नुमाइंदा आगे बढ़ाएगा, तो समाजवादी पार्टी प्रधानी भी नहीं जीत पाएगी, 2% की पार्टी रह जाएगी। समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान वोट ना दें तो प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्हें जाकर के शंकराचार्य को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी, एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी है वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता कुर्सी चली जाए। बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोट उसे मिलने वाला नहीं, इसलिए वो इसमें बिखराव करके ध्रुवीकरण की कोशिश में। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस वोट बैंक को एकजुट करके पीडीए को मजबूत करने में जुटी, जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बीते मंगलवार को लखनऊ में अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें ओवैसी के साथ गठबंधन का मुद्दा उठा और साथ ही इस रणनीति पर चर्चा भी हुई कि यूपी में मुस्लिम मतों के बिखराव को हर हाल में रोकना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद हुआ तो न केवल उसके पीडीए की ताकत मजबूत होगी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम करती है और साथ ही ये बताने की भी कोशिश करती है कि समाजवादी पार्टी की जो भी हैसियत है वो मुसलमानों की वजह से है, वरना वो तो पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकती। 2024 का लोकसभा चुनाव इसकी नजीर है, क्योंकि पिछड़े और दलितों के वोट बैंक का तो कुछ ही हिस्सा समाजवादी पार्टी के खाते में आया, लेकिन मुसलमानों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, जिसने बीजेपी को करारा झटका दिया था। यूपी की 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों का वोट बैंक 30% से भी ज्यादा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी मुसलमानों को पार्टी से जोड़े रखने की रणनीति पर काम कर रही है और यूपी के सपा सांसदों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी 2024 के नतीजों से घबराई है, इसलिए मुसलमानों को बरगला रही है। बात सिर्फ मुसलमान भाइयों की नहीं है। इस प्रदेश का जो पीडीए समाज है, जिस तरह से 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट था, वही ब्रजेश पाठक जी को लग रहा है कि 2027 में ये दोहराने जा रहा है, इसीलिए डरे हुए हैं। इसमें भी शक नहीं है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ हैं और 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे, क्योंकि 2024 का अनुभव दोनों के लिए ही बेहतर रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी दावा कर रही है कि मुसलमानों के साथ साथ दलित पिछड़ों के साथ अब ब्राह्मण भी इंडिया गठबंधन के साथ है। 2024 में इस प्रदेश के युवाओं, किसानों, आम आदमी और दलितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीता और भारतीय जनता पार्टी हारकर अल्पमत में आ गई। 240 सीटों की अल्पमत की मोदी सरकार, उससे भाजपा के नेता बौखलाए हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर तमगा लगा दिया जाए मुसलमानों का। यानी यूपी में 2027 की जो तस्वीर बनने वाली है, उसमें अगर मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से रहा और ओवैसी वाला दाव यूपी में नहीं चला,
तो अखिलेश का पीडीए 2024 की तरह असर दिखा सकता है, जिससे बीजेपी अभी से बेचैन दिख रही मुस्लिम वोटों में बेखराव की रणनीति तैयार करने में जुटी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दरअसल इस पीडीए समीकरण से भाजपा को डर किस बात का है, समझिए। सबसे बड़ा डर तो इंडिया में ओवैसी के आने की चर्चा से है। एक एक करके आपको फैक्टर्स दिखाते हैं। ओवैसी क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव तक ओवैसी का डंका बजा है। इसे देखते हुए इंडिया गठबंधन ओवैसी को इंडिया ब्लॉक में शामिल कर सकता है। हाल ही में सपा की बैठक में बाकायदा इस पर बात हुई है, चर्चा हुई है। इस खबर ने भी बीजेपी को परेशान किया है। दूसरा कारण दलित वोटों का पीडीए के साथ जुड़ना, और ऐसा इसलिए कि 27 में एक नया एक्सपेरिमेंट व्यापक स्तर पर सपा कर सकती है, जिसकी चर्चा है केवल आरक्षित सीटों तक सीमित न रहकर सामान्य सीटों पर भी दलित पृष्ठभूमि के मजबूत नेताओं को चुनाव में उतारने की। इससे दलित वोट ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो पाए। पीडीए के विस्तार का एक और बड़ा कारण खुद बीजेपी के भीतर से पनपा है, और वो कारण है पार्टी के भीतर अगड़ों में मतभेद की खूब चर्चा हो रही है, जिसे विपक्ष ने लपका भी, और इसे लपकते हुए विपक्ष योगी सरकार में ब्राह्मणों के हाशिए पर जाने की बात करने लगा है। एक और खबर भी हाल में सामने आई, मायावती को इंडिया ब्लॉक में लाने की कोशिश होगी। खुद सपा के भीतर से ऐसी कोशिश की खबर सामने आ चुकी है, और अब तो पीडीए का दायरा बढ़ाने का एक साफ स्पष्ट कारण नजर आ रहा है, क्योंकि शंकराचार्य पर पार्टी के भीतर ही दो मत उभरकर सामने आ गए हैं, जिससे हिंदू वोटरों में विभाजन की आशंका प्रबल हो जाती है अगर इसे वक्त रहते नहीं संभाला गया तो। लेकिन सबसे बड़ी बात, 27 में अभी वक्त है, और जितनी दरारें लखनऊ तक जाने वाले रास्ते में पड़ेंगी उसे दुरुस्त करने का सरकार के पास, यानी योगी आदित्यनाथ के पास भरपूर मौका है।